लाइफ का एक बेसिक फंडा है, अगर जिससे आप प्रेम नहीं कर सकते ना उसमें आप बेस्ट नहीं दे सकते, और जिससे प्रेम करते हो ना उसमें आप चाहे कुछ भी हो जाए आप बेस्ट दे सकते हो। जैसे 3 ऐसी कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीजें रही जिसकी वजह से आज आप यहाँ पहुंचे? 3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। पहला, नैरो फोकस। जैसे आपने देखा ना, वो घोड़े के दोनों तरफ ये पट्टी लगी होती है जिससे वो ना बाएं देख पाता है ना दाहिने देख पाता है। मैं रिसेंटली अक्टूबर 26 के दिन TEDx टॉक दिया था। जब मैं वो स्टेज कने मंच कने चल रहा था, मेरे बॉडी में, मेरे टमी में बटरफ्लाईज आ गए थे। कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज आप बोल सकते हैं क्या ये मंच पर कदम रखने से पहले, मंच के डर मतलब ये स्टेज फियर पर काबू पाने के लिए सुझाव? द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। TGV हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान, और मैं हूँ TGV हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज हमारे TGV हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ा हुआ है राजन कुमार चौबे जी, और आज एक शानदार टॉपिक लाए हैं हम पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। स्टेज फ्राइट से स्पॉटलाइट तक राजन कुमार चौबे जी के साथ सार्वजनिक भाषण मतलब पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल करना, ये टॉपिक के बारे में बात करने से पहले अपने मेहमान राजन जी के दिमाग में चलिए थोड़ी गुदगुदी करेंगे। तो राजन जी, हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर तैयार है तो शुरू करेंगे। Hello, I'm Steve Ahern, one of the judges of the Asia Podcast Awards. I'm interrupting this episode to let you know that you're listening to an award-winning podcast. This podcast won its category in the 2024 Podcast Awards, so you know you're listening to quality. Enjoy your listening experience and congratulations to the team who created this award-winning podcast for you. Yes, we should start now. Thank you so much for having me here. प्लेजर। ऑलराइट, हम शुरू करेंगे। फ्यूचर, भविष्य, सर्विस, सपना, बेस ऑफ एवरीथिंग, जिज्ञासा, एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी, यू कैन से। अच्छा, awesome, awesome. और धन, मनी, fuel, because when we have a car, expensive car, without fuel there is no meaning of having it. ठीक है। और जिंदगी, लाइफ, it's a blessing, I think. अच्छा। और आखिरी शब्द मेरे तरफ से, आप हिंदी में आंसर कर सकते हो। वॉइस, आवाज, जी, it's also a blessing. ठीक है। Because whatever we are doing today or whatever we do, it's just because of our voice. If we don't have voice, we can't do whatever I am doing right now. परफेक्ट, हाँ सही है। तो राजन जी, अब मेरी तरफ से कुछ आपके पास शब्द आ रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप उन्हें हिंदी में और थोड़ा सा क्रिस्प और करारे तरीके से हमारी ऑडियंस के लिए जवाब दें ताकि उन्हें भी मजा आए। मेरी तरफ से पहला शब्द है आविष्कार, इन्वेंशन। To make your life better, to make your wisdom better, to do something better, invention is needed. नेतृत्व, To see the world, to explore this world, exploration. बिल्कुल बहुत जरूरी है लीडरशिप, नेतृत्व, टू सी दिस वर्ल्ड, एक्सप्लोर करने के लिए। और अगला शब्द मेरी तरफ से बुक, किताब। Ocean of knowledge. ब्यूटीफुल। और अगला शब्द आपकी तरफ सफलता, सक्सेस। It depends on you. It's your state of mind, I think. जी, इसका मैं तो हिंदी में ही चाहूंगी आपसे आंसर, ग्रह अंतर्वासी।
इसका मुझे बहुत एलियन। ज्यादा आइडिया नहीं है एलियंस के बारे में, बट या दैट्स व्हाई आई एम नॉट आंसरिंग। अच्छा, ठीक है, नो मुझे प्रॉब्लम। अच्छा लगा कि आप समझ गए इस बात को कि ग्रह अंतरवासी या एलियंस, तो वो बहुत मजेदार चीज है। और हम चाहेंगे कि आप आगे का इंटरव्यू हमारे ऑडियंस के लिए हिंदी में बोले, और मुझे पता है आपकी तरफ से शुद्ध हिंदी सुन के उन्हें बहुत मजा आएगा। जरूर। नवीन। परफेक्ट, परफेक्ट। और राजन जी, पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा रैपिड फायर भी है अंत में, जब तक आप लगे रहिए। और टीजीवी हिंदी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो राजन जी? मैं बहुत अच्छा हूँ, और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका मुझे इस शो में बुलाने के लिए। मैं कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे चुना इस शो के लिए। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज आवर्स। ओवर टू यू पायल। यस, चलिए शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। आप हमारे साथ पहली अपनी ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर करिए राजन। ओके, सो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। बिल्कुल। एक छोटे से गांव का एक सामान्य सा लड़का एक हृदय में एक उम्मीद, एक भावना लेकर निकलता है कि मुझे बात करना है, मुझे सीखना है कि बात कैसे करते हैं। जो कभी लोगों के सामने बात करने से डरता था, जो लोगों के सामने अपनी बात रखने से डरता था, जो कभी स्टेज पे नहीं गया, जो कभी अपनी बातों को बताने से पहले इतना भयभीत हो जाता था कि वो अपनी बातें भूल जाया करता था। वो अपने हृदय में एक सपना लेकर घर से बाहर निकलता है, गांव से बाहर निकलता है। जब वो शहर पहुंचता है तो एक मेंटर की तलाश में हर जगह भटकता है, और अंत में उसे एक मेंटर मिलते हैं। और वहां से वो अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि वो अपनी स्पीकिंग स्किल्स में महारत हासिल कर लेता है। फ्रॉम जीरो टू बिकमिंग अ हीरो, ही इज सीइंग हिमसेल्फ लाइक दैट। After years of practice, he realized, now I have learned something. मैंने कुछ सीख लिया है। अब मुझे लोगों के पास जाकर उनसे बात करने में प्रैक्टिस करनी होगी। मुझे सीखना होगा कि अब मैं उस ज्ञान का उपयोग कैसे कर पा रहा हूँ। अच्छा। तो वो जहां रहता था लड़का, वहां के आसपास के कुछ लड़कों को सिखाना शुरू किया। वहां से उसे रियलाइज हुआ कि नाउ आई कैन टीच समथिंग। उन लोगों के जब बताना सीख शुरू किया, जब उन लोगों को सिखाना शुरू किया, तो वो लड़के आफ्टर few months they are getting the better marks in their extra curriculum activities. After that he realized, जो व्यक्ति कभी बात नहीं कर पाता था, जो व्यक्ति कभी अपने बातों को रखने में डरता था, जो समझ नहीं पाता था कि आखिर बोले तो क्या बोले, आज इन लड़कों को कुछ सिखाकर उनके एक्स्ट्रा करिकुलम मार्क्स में ग्रोथ दिलाता है। क्या वो लड़का इतना बदल चुका है? क्या उसने कुछ इतना मेहनत किया जिससे उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है? That day he decided, I want to transform people like that Rajan. And right now I am talking about myself. I am that guy. I have transformed myself from nothing to becoming a public speaking coach. So I believe, and I always think from my perspective, everybody deserves to be heard. Everybody have something to share, but they don't know how to speak, how to share something. That day I decided I have to be a coach, a mentor for that person who got nothing. At that moment, no one was there for the Rajan. कोई नहीं था जो राजन को ये बोल सके, Rajan, you can do this, you can do that, you can use this way, you can speak this way. Because of that, he was suffering a lot. He faced that of so much of bullied, and because of that lack of mentorship, he did nothing at that age. I decided to be that mentor, be that coach for those people who don't have anyone. This is what my introduction. Thank you so much. वाह, वाह, बहुत हाँ जी। महत्वपूर्ण और इंट्रोडक्शन। या गो या अहेड। राजन जी, मैं जो शायद ये कहूंगी कि मैंने माई सेल्फ का इससे अच्छा ऐसे कभी नहीं सुना। आपने जो तरीका, आपने जो स्टोरी टेलिंग करी है हमारे यहाँ पर आकर के, एक वो बच्चे की कहानी बताई है, और उसके बाद हमें जब पता चलता है कि वो आप ही हैं, तो वो एक प्रेरणा स्रोत बन जाती है लोगों के लिए जो आज सोच रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं। तो थैंक यू वेरी मच उसके लिए।
और इसी तरीके से आपके बारे में और जानेंगे आगे के कुछ सवालों में। राइट। और राजन जी, आपका गाइडिंग वॉइस कौन थे? My inner self. I अच्छा। always listen to myself. हम्म What I really want to do, what I really want to do in my life. I always introspect every single day. मैं खुद के अच्छा। साथ बैठता हूँ हर दिन, हम्म खुद से पूछता हूँ क्या जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो हम्म वर्थ इट है, क्या मेरे हम्म टाइम का वर्थ इट है, क्या वो किसी के लाइफ में मेरा होना वैल्यूएबल होगा, हम्म जो मैं कर रहा हूँ क्या किसी के हम्म लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा. हम्म इफ यस, दैट हम्म इज व्हाट गाइडिंग मी एवरी सिंगल डे. हम्म। अमेजिंग। आपने एक So that's how पर्पस I ढूंढ लिया select खुद का। everything. हाँ, आपने आपका खुद का पर्पस ढूंढ लिया, खोज लिया, और आप वो पर्पस को जी रहे हैं। राइट, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करने से। जी। Thank you so much. और राजन जी, हर सफर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको ना हेल्प करती हैं, और वही जानना चाहेंगे कि आपके इस सफर में 3 ऐसी कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीजें रही जिसकी वजह से आज आप यहाँ पहुंच सके? 3 चीजें थोड़ा मुश्किल होगा 3 चीजें बताना, लेकिन 3 चीजें मैं बताना चाहूंगा. पहला, नैरो फोकस. फोकस, जैसे आपने देखा ना वो घोड़े के दोनों तरफ ये एक पट्टी लगी होती है जिससे वो ना हाँ बाएं देख पाता है ना दाहिने देख पाता है. हाँ हाँ हाँ। You have to be like that. You have to see just in front of you and go ahead with that. Because हम्म हमने वो सुना है ना, साइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, जो हाँ। कभी ये हम्म अच्छा लगने लगता है, कभी वो अच्छा लगने लगता है. The day I have decided to become a public speaker, to transform myself as a coach or as a public speaker, I was getting a lot of opportunities. मेरे पास competitive exam के opportunities थे. I did that also. I tried to get into the engineering college, but I refused to go everywhere. I just focused on myself. Agar if I can become the best in one thing, what that would be. And I selected that public speaking. And I'm working every day on that. So you have to be sharp focused. दूसरा, डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू. दोनों में से एक चीज होना चाहिए. वो करो जिससे आप प्यार करते हो, या जिससे प्यार करते हो वो करो. क्योंकि लाइफ का एक बेसिक फंडा है. अगर जिससे आप प्रेम नहीं कर सकते ना, उसमें आप बेस्ट नहीं दे सकते. और जिससे प्रेम करते हो ना, उसमें आप चाहे कुछ भी हो जाए आप बेस्ट दे सकते हो. जैसे हमें बिंज वॉच करना बहुत अच्छा लगता है. चाहे कितने थके रहें, चाहे कुछ भी करते रहें, अगर बिंज वॉच करना अच्छा लगता है, इफ वी आर फीलिंग गुड अबाउट दैट, विल डू दैट. अगर हमें खेलना बाहर अच्छा लगता है, जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, चाहे स्कूल में कितना भी थक के आए, स्कूल से कितना भी थक जाए, स्कूल में खेल के आए, लेकिन अगर शाम को 1 घंटा मिलता था तो हम जरूर जाते थे खेल. उसके बाद अगर फिर मौका मिला फिर बाहर जाते थे. जिस चीज में अगर हमें अच्छा लगता है, जिस चीज को करना हमें पसंद है, चाहे कितने भी थके हों, चाहे कुछ भी हो, we will become more efficient in that. So if you are doing something which you love, or which you want to do something, then you will never get distracted. And third thing, this is my core, what you can say, never listen to anybody. Never listen to person who have not achieved your desired result. If you listen to, when I started my journey, जब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता था तो उस वक्त न मुझे बोलने आता था, न चलने आता था, न मैं अच्छा दिखता था, न मुझे ड्रेसिंग स्किल्स थी, न अपीयरेंस, वट एवर इट इज, मुझे कुछ नहीं आता था. आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम दैट. मेरे दोस्त बोलते हैं, अरे क्या कर रहे हो, कहाँ छा गए ऐसे मुंह लेके, न बोलने आता है न चलने आता है तुम्हें. And that was really hurt, broken, no. After doing that, I was felt one day, this is what I want, this is what I want to do. Got the answer, no, I don't want to be distracted, I don't want to listen those people who cannot help me. And never listen to those people who cannot support you in your goal. And that touched my heart. And from that day I decided I will only listen to the person who have achieved that result, or who always supports me in my journey. So this is 3 things: listen to yourself, love what you do, and narrow focus.
दिस इज द सीक्रेट मंत्र। सुपर सुपर। मुझे तीसरा चीज बहुत अच्छा लगा क्योंकि सब लोग उचित सलाह देते हैं, राइट? नो मैटर उन कुछ भी अचीव नहीं करते मगर बाकी लोगों को पुल डाउन करते हैं, ऐसे खींचते नीचे खींचते, राइट? सो हम खुद पे यकीन करके खुद के ऊपर भरोसा रख के हम चलना चाहिए। मैं भी जब पॉडकास्टिंग शुरू किया था बहुत सारा कमेंट मिले थे मेरे को, लाइक पीपल सेड योर एक्सेंट इज नॉट गुड, क्यों ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? और जब हिंदी पॉडकास्ट शुरू किया जब भी हिंदी पे कमेंट किया, बट नो, हम खुद का कन्विक्शन स्ट्रांग है तो हम चल सकते हैं। और आज हम 100 एपिसोड से ज्यादा पार चुके हैं एंड माई हिंदी ऑल्सो इम्प्रूव्ड, राइट? सो दैट्स ए परफेक्ट एग्जाम्पल, मैं रेजोनेट करता हूँ। और आगे बढ़ते हैं। राजन जी, आप तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आप ऐसा लेवल पे, ये लेवल पे आप आ चुके हैं। हम जानना चाहते हैं आपसे कौन सी मुश्किल सी चीज सीखी मिली आपको? व्हाट आर द टफेस्ट लेसंस दैट यू लर्नड इन योर लाइफ? Surrender. Just surrender like this. There is, I follow 3 article road. WSM. Surrender to your mentor, surrender to your system, and surrender to your work. If you do this, no one can stop you to achieve whatever you want. I did everything to get this formula. अच्छा, I was failed miserably. I was distracted miserably. I was depressed miserably because of I was not putting the effort in a right direction. After doing all these things, I realized what I'm doing. If my mentor is saying, get up and create one video every single day, अच्छा, don't put your intelligence in that. Create that. If your mentor is saying, get up every day and run 40 kilometers, don't put your mind कि मुझे तो 1 किलोमीटर ही दौड़ना है, आप 40 किलोमीटर क्यों बोल रहे हो? हाँ, अगर मेंटर अगर आपके कुछ बोल रहे हैं, डोंट ट्राई टू पुट योर माइंड। अगर आप अपना इंटेलिजेंस यूज नहीं करो, जस्ट फोकस, लेट योर मेंटर वर्क। आप अपने मेंटर को आपका काम करने दो, जस्ट आप फॉलो करो ना उसका पाथ। एंड जब आप मेंटर के कहे पे चलते हो, मेंटर द्वारा दिए हुए सजेशन पे चलते हो, यू विल सी कि आप अपने रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हो। दिस इज व्हाट आई लर्नड। सरेंडर टू योर मेंटर, सिस्टम एंड द वर्क। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। मेरे लिए यही है एक शब्द जिसको मैं शायद बोल के इस चीज को समझ पा रही हूँ कि आपने इतनी प्रैक्टिस करी है कि शायद जिस चीज के लिए आप सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, आज वो आपका एक इंटीग्रल पार्ट बन गई है। और आप प्लीज इसको अलग तरीके से मत देखिएगा, लेकिन हम हिंदी में आंसर चाह रहे हैं, लेकिन आपने अपनी इंग्लिश पे इतना वर्क किया है कि वो अब आपका इंटीग्रल पार्ट बन गई है बाय डिफॉल्ट। तो ये जो चीज है ना, एक चीज मैं ऐड करना चाहता, पता है मैं अंग्रेजी 2021 तक नहीं बोल पाता था। अच्छा, मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं की है, मेरा सारा हिंदी मीडियम में रहा है। मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी है, बट वो पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू ये इतना प्रैक्टिस हो चुका है ना, वो इट बिकम्स माय सेकंड नेचर। अच्छा, हाँ, नहीं, उससे पहले मैं सेकंड हिंदी नेचर नहीं, जानता नहीं। आपका इंटीग्रल पार्ट बन गया है। आपको भी नहीं पता लग रहा है कि ये अपने आप आ रहा है। सो मतलब मैं इसके पीछे के हार्ड वर्क को थैंक यू, सल्यूट, रिस्पेक्ट, आप जो भी लेना चाहें आप एक्सेप्ट कर सकते हैं मेरी तरफ से। आई कैन सी योर हार्ड वर्क। और आगे बढ़ते हैं और बातें करेंगे हमारे इस एपिसोड के रिकॉर्डिंग के बाद में। आगे बढ़ते हैं और बहुत से लोगों को जानना चाहेंगे कि सार्वजनिक रूप से बोलने में डर लगता। आपने अपनी सार्वजनिक बोलने की यात्रा कैसे शुरू करी और किस चीज ने आपको शुरुआती चुनौतियों के बावजूद इसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया? ओके, सो जैसे मैंने बताया कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एक होप से, एक होप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की, बदलाव की आशा से। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, आई हैड नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं था, न मेरे पास नॉलेज था, न मेरे पास मेंटोर था, न मेरे पास वो कॉन्फिडेंस था। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, उसके बाद मैंने अपनी जर्नी में सीखना शुरू किया, मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, मैंने अपने आप को एक शार्प फोकस,
एक शार्प लाइन दिया कि यू हैव टू फॉलो दिस पाथ, मुझे सिर्फ इसी लाइन पर चलना है। आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। आफ्टर डूइंग दैट, जब आपको किसी भी चीज को करने के लिए कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपके पास उस चीज का नॉलेज हो, जब उस चीज का आपके पास एक्सपीरियंस हो, और जब उसके बाद आपको उसके बाद फीडबैक मिल रहा हो। तीन चीजें, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड फीडबैक। जब तीन चीजें आपके लाइफ में आती हैं, तब आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट, उस किसी भी चीज में कॉन्फिडेंट फील कर पाते हो। तो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, आई लर्नड, आई हैव द नॉलेज, I practiced. I started teaching to the kids. That gave me the confidence. I have something that can transform. And the third thing was, I can do something for the people. I got the feedback from their parents that you have transformed my kid. So these things gave me the confidence. If I can transform these people, अगर मैं इन लोगों को बदल सकता हूँ, इन लोगों को लाइफ में कुछ दे सकता हूँ, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, I can do with other people. मैं दूसरे लोगों को भी सिखा सकता हूँ. So this is what gives me the motivation and the courage to do the things what I'm doing right now. और राजन, ये मंच का डर मतलब स्टेज फ्राइट, ये अनुभवी वक्ताओं में भी प्रभावित कर सकते हैं। मैं खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ। मैं भी पब्लिक स्पीकिंग में बहुत सालों से हूँ। मैं रिसेंटली अक्टूबर 26 के दिन टेडेक्स टॉक दिया था। जब मैं वो स्टेज कने, मंच कने चल रहा था, मेरे खुद के मेरे बॉडी में, मेरे टमी में बटरफ्लाइज आ गए थे एंड थोड़ा सा नर्वस फील हुआ था, बट अगेन आई मैनेज्ड। ऐसा सब लोग को हो सकता है, राइट? सो कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज आप बोल सकते हैं क्या, ये मंच पर कदम रखने से पहले? मंच के डर मतलब ये स्टेज फियर पर काबू पाने के लिए सुझाव। देखो, मैं बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ जो हर व्यक्ति कर सकता है। हमें डर कब लगता है? डर जब लगता है जब हम खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, जब हमें पता नहीं होता है कि व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड, जो हमने प्रिपेयर किया, जो हमने तैयार किया है, वो अच्छे से मैं बोल पाऊंगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कमांड ऑन योर टॉपिक। प्रैक्टिस, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, इतना ज्यादा खुद को उसमें झोंक दो जिससे आप उस टॉपिक में महारत हासिल करो। आपको अगर कहीं से भी, अगर सोते हुए भी अगर आपको उठा दिया जाए, तो आप स्टार्ट से लेकर अंत तक आप उस चीज को बोल सकते हो, उसको समझा सकते हो। दूसरा, आस्क टू योरसेल्फ, दिस इज वेरी डीप क्वेश्चन। आई रियली फील आई ऑलवेज डू दैट। मान लो कि आप स्पीच देने जा रहे हो, जैसे नवीन जी, जैसे आपने टेडेक्स दिया। मान लो कि आप टेडेक्स देने जा रहे हो और आप खुद से पूछो कि अगर मेरा वो टेडेक्स दुनिया का सबसे खराब टेडेक्स हुआ, तब भी क्या वो ऑडियंस को बेनिफिट करने वाला है? क्या मेरी बात से लोगों को कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं जिससे उनकी लाइफ में कुछ बदलाव है? क्या उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है? इफ योर आंसर इज यस, then you don't have to fear about it, because your purpose just not to speak, because public speaker means he is not just speaking, he is just speaking with purpose. If your purpose is fulfilled, there is nothing to worry about. Third thing what you can do is use your nervous energy. People feel, if I am feeling nervous, अगर मैं nervous feel कर रहा हूं, तो it's bad to have, ये ठीक नहीं है मेरे साथ। But nervousness is a form of energy. अच्छा, So you have to just sift that, feel yourself, ask yourself, and tell yourself, this is not nervousness, this is the excitement of my topic which I'm going to tell. If you get your mind agreed with this statement, you will feel motivated. You will feel that, yes, I am going to do it. I am going to make that people feel valuable. This is what we have to do. So affirm yourself, give them that affirmation that can make sure you give your speech really well. And one more thing I just want to add, if you are walking somewhere in the area of speaking or the area of stage and you got some people from the audience, start talking to them. Just start introducing yourself, start talking to them. उनसे बात करना शुरू करिए। जब आप उन लोगों से बात करते हैं, जब आप नए लोगों से बात करते हैं, you will realize
कि जो लोग वहां पे बैठेंगे, जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं, जिनसे आपका बहुत अच्छा रिलेशन है, आप उनको जानते हो। और हम डरते किससे? अननोन चीज से। जब लोग वहां आपके जानने हुए बैठेंगे, जब जो लोग आपको एडमायर कर रहे होंगे, यू विल फील दैट आई एम टॉकिंग टू माई पीपल, एंड दैट्स वेयर यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। तब आपको लगेगा कि यस, ये मेरा जगह है, यस, ऐसे मुझे बोलना है। हम्म। अमेजिंग। और राजन जी, मुझे लगता है कि आपके मेंटोर ने ना आपको बहुत अच्छी ग्रूमिंग दी है और उन्होंने आपको बहुत अच्छा शेप अप किया है, क्योंकि आज आप जब हमसे बात कर रहे हैं ना, तो ये चीजें जब आप खुद बोल रहे हैं कि 2021 तक में ऐसा नहीं था, लेकिन उसके बाद सिर्फ शायद 3 ही साल हुए हैं कि आपने प्रैक्टिस तो करी, वो आपकी थी, लेकिन उनकी जो गाइडेंस रही है उसने आपको कहते हैं ना, आप कच्चे घड़े के जैसे उनके पास गए थे और उन्होंने बेहतरीन काम किया है आपके साथ। वो एक कहते हैं ना कि कुम्हार को अगर आप मिट्टी दें तो वो एक घड़ा बहुत सुंदर सा बना सकता है, या कोई भी शेप उसको दे सकता है। तो उन्होंने आपको बहुत अच्छे से ग्रूम किया है, उनके लिए भी बहुत सारी रिस्पेक्ट। जिस तरीके से आप हमारे साथ और हमारी ऑडियंस के साथ आज अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, और इसी बात पे जी। आई एम रियली ग्रेटफुल। उनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी लाइफ को बदलने के लिए। जो बोलते हैं ना कि आपका माता पिता के बाद गुरु ही आपके भगवान होते हैं, एंड ही केम इन माय लाइफ लाइक गॉड, एंड ही ट्रांसफॉर्म मी। उन्होंने मेरी जिंदगी बदली। थैंक यू सो मच। और अगली अगली क्वेश्चन पे आने से पहले, मतलब हम ये जानना चाहेंगे कि किसी भी स्पीच या किसी भी, जैसे कल शायद जैसे नवीन ने अपना एक एग्जांपल शेयर किया कि आई हैव बटरफ्लाई, तो वो कुछ पहले मिनट होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, जहां आप स्टेज पर चढ़ चुके होते हैं, आप स्टेप अप कर चुके होते हैं और आपको अपनी ऑडियंस की अटेंशन चाहिए होती है। तो वो भाषण के कुछ मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप शुरू से ही दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए वक्ताओं को शक्तिशाली उद्घाटन की सलाह कैसे देते हैं? वो आइस ब्रेकिंग क्या होना चाहिए? आइस ब्रेकिंग पॉइंट बिटवीन यू एज अ स्पीकर एंड ऑडियंस एज अ लिसनर। ओके, फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो योर ऑडियंस। आप किससे बात कर रहे हो? वो ऑडियंस कौन है? वो आपसे चाहती क्या है? when they know when you know about your audience, only then you can plan with that. जैसे जैसे मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया ना, मैंने आई स्टार्टेड विद माय स्टोरी। यू कैन स्टार्ट विद द स्टोरी इफ यू वांट योर ऑडियंस टू बी इंस्पायर्ड। अगर आप अपनी ऑडियंस को चाहते कि वो इंस्पायर्ड फील करे, आप अपनी ऐसी स्टोरी बताओ जिसमें आपने यू यू हैव जीरो एंड यू बिकम दैट हीरो। सो यू हैव टू शेयर द जर्नी। आप उस जर्नी को शेयर करो उनके साथ। सो स्टार्ट विद द स्टोरी। सेकंड थिंग, यू कैन स्टार्ट विद द पावरफुल क्वेश्चन। सपोज मैं एक वर्कशॉप ले रहा हूँ जहां पे लोगों को मैं सिखा रहा हूँ कि हाउ यू कैन अर्न, या हाउ यू कैन डू दिस एंड स्टार्ट योर डूइंग समथिंग इन योर लाइफ एंड अर्न मनी। हाउ कैन आई स्टार्ट विद दैट? I did one thing that helped me earn 1 crore rupees every single month. Do you want to know what are the steps I followed to reach this place? Everybody will be like, yes, I want to know that. What you did to reach there? Because I want to reach there. मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। आप उनको वो दे रहे हो, वो चीज दिखा रहे हो, उनको गोल दिखा रहे हो, उनका ड्रीम दिखा रहे हो कि आपको जहां पहुंचना है वो चीज मैं सिखा सकता हूं। दे विल बी मोर इंटरेस्टेड। उनका इंटरेस्ट लेवल आप, क्योंकि आपको पता है ना कि वो उनको क्या चाहिए। जब किसी को आप वो देते हो जो उसको चाहिए होगा, दे विल मोर inclined towards you to learn that. वो आप सीखना चाहेंगे। आप साइलेंस स्टार्ट कर सकते हो। एक इवेंट में मुझे इनवाइट किया गया था जहां मुझे एक टॉक देना था। वहां पे मैं लास्ट स्पीकर था। एवरीबडी वाज लाइक, अब नहीं सुनना है मुझे, अब बहुत हो गया, मैं थक गया। आई वेंट ऑन द स्टेज एंड आई जस्ट स्टार्टेड लुकिंग। मैं स्टेज पे गया और लोगों को देखने लगा। आई वाज जस्ट साइलेंट, आई वाज जस्ट स्पीकिंग नथिंग। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अब लोगों को लग रहा है यार जल्दी बोलो ना, कुछ क्या बोल रहे हो। दे स्टार्टेड गेटिंग क्यूरियस कि अब ये आया तो अब क्या बोलेंगे। बिकॉज सबको लगता था कि जो भी स्पीकर आएगा वो बस बोलना शुरू करेगा।
I have not said any word. And after 2 minutes, I get in between this audience and I asked the question. इससे दो चीजें हुई. पहला, जब मैंने नहीं बोला तो उनको वो उनका क्यूरियोसिटी, उनका अटेंशन मेरी ओर आ गया. यार ये बोल क्यों नहीं रहा है, क्या हुआ इसको. दूसरा, जब मैं ऑडियंस के पास गया, आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन से ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट हो गया. जितने लोग भी सो रहे थे, जितने लोग भी अटेंशन नहीं दे रहे थे, वो सारे लोगों का अटेंशन मेरी ओर आ गया. सो व्हाट यू हैव टू डू इज start with silence, a story or engagement question or powerful question, quotation, or get between the audience and do something that can help you to grab the attention. So this is what you can do to grab that attention, or do something that can make your speech really powerful. अच्छा. And practice your first 2-3 minutes that can give you that courage to complete your speech. Because पहला 2 मिनट अगर आप भूल गए, पहले मिनट में आपने ऐसा कुछ नहीं बोला, then आपके लिए वो सबसे खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो डर बैठ गया, यार लोग सुन नहीं रहे हैं, लोगों के साथ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ. So you have to do this and you will rock on the stage. सही है, आपने बहुत शानदार टिप्स बताई है. और मैं एक टेक्निक यूज करता हूँ कभी भी. अब अगर इम्प्रॉम्प्टू स्पीच देना है तो मैं जाके पावरफुल क्वेश्चन पूछता हूँ एंड सब लोग का अटेंशन मेरे ऊपर आता है. एंड 2-3 क्वेश्चन पूछने के बाद जब तक मैं कंफर्टेबल बनता हूँ एंड देन आई विल बिगिन द स्पीच. और राजन जी, आप अगर ए स्टोरी टेलिंग देखे तो ये तो बहुत प्रमुख इम्पोर्टेंट चीज बन चुके हैं आजकल. कहीं पे बिजनेस सेटिंग्स हो या कोई कम्युनिकेशन में ये स्टोरी टेलिंग का तो बहुत महत्व बढ़ते ही जा रहा है. और सार्वजनिक वक्ताओं, मतलब पब्लिक स्पीकर्स के लिए कहानी सुनाना एक आवश्यक उपकरण है आजकल. और हम अपने रोजमर्रा के संचार में, एवरीडे कम्युनिकेशन में एक कहानी कहने को कैसे शामिल कर सकते हैं, और आप ऐसा क्यों मानते हैं कि ये दर्शकों, ऑडियंस से जुड़ने में इतना प्रभावी है? Okay, so before getting into the topic, मतलब points, मैं points पे आने से पहले एक फिर से कहानी बताता हूँ. एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था. अच्छा. उस गरीब परिवार में एक जो बच्चा था, वो गांव की पढ़ाई पूरी कर चुका था. अब उसे शहर में जाकर पढ़ने की बात आई, तो उसके पिता चाहते थे कि वो जब शहर में जाए तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो जिससे वो पढ़ाई कर पाए. तो उसके पिता उसको एक लैपटॉप देना चाहते थे जिससे वो पढ़ाई कर पाए. तो उसके पिता उसको लेकर एक शहर की दुकान में गए. दुकान में जाने के बाद पिता दुकानदार को समझाते हैं कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये चीज चाहिए इस लैपटॉप में, और मुझे अपने बेटे के लिए चाहिए. आप मुझे एक अच्छा सा लैपटॉप सजेस्ट करो. दुकानदार बड़ी शांति से उनकी बात सुनता है, समझता है. उसके बाद बोलता है कि पिछले महीने आप ही की तरह एक कस्टमर आए थे. अच्छा. उन्होंने आप ही की तरह रिक्वायरमेंट थी उनके पास. वो चाहते थे कि उनका भी बेटा लैपटॉप के साथ पढ़े और उनको भी एक सेम लैपटॉप, सेम रिक्वायरमेंट की जरूरत है. तो उनको मैंने सजेस्ट किया कि आप एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप ले लो. इसमें जितनी आपकी नई लैपटॉप में क्वालिटीज है, आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगी. वो रिफर्बिश्ड लैपटॉप आपके लिए इनफ होगा और आपको उसके लिए कम पैसे भी देने हैं. वो पिता मेरी बात सुने, समझे, और उनको मैंने लैपटॉप दिखाया. उसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, तो उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने अपने बेटे के लिए वो लैपटॉप ले लिया. जब उन्होंने लैपटॉप लिया तो मैंने उन्हें 1 साल की वारंटी भी दी, जिससे उनकी साल भर में कोई भी खराबी आए, कोई भी परेशानी आए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उस लैपटॉप को बनवा दूं. और आज उनसे अक्सर बात होती रहती है और वो बहुत खुश है उस लैपटॉप को लेकर. तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप ले लो. आपको ये नए लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है. उनके पिता सारी बातें सुनने के बाद ये सोचते हैं कि यार ये दुकानदार मेरी बात को कितना समझता है, मेरे पैसे भी बचा रहा है, अच्छा लैपटॉप भी दे रहा है,
और पूरे साल, ये तो और अच्छी बात कि साल भर फ्री में बनाने की बात भी बोल रहा है। It felt really good. After all this conversation, दो चीजें हुई। पहली, अगर वो दुकानदार उस पिता से ये बोलता कि आप सेकंड हैंड ले लो, पुरानी लैपटॉप ले लो, उस तुरंत उस बात से डिनाई कर जाते कि नहीं चाहिए, मुझे नया लैपटॉप दो मेरे बेटे के लिए। दूसरा, उनके पास एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हुआ, क्योंकि उन्होंने कहानी सुनाई किसी ऐसे व्यक्ति की जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो उनके मन से ये डर भी निकल गया कि क्या होगा कि अगर वो लैपटॉप मैं पुराना लूं और खराब हो जाए, उसकी जिम्मेदार कौन होगा। दैट बिल्ड्स द ट्रस्ट एंड दैट हेल्प्स टू कन्विंस दैट फादर। दो चीजें हुई, पहला तो उनका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ा, और दूसरा उसने वो पुराने लैपटॉप को बेचने के लिए उस पिता को कन्विंस कर लिया। दैट्स द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। सो स्टोरी, what you have to do is think about that. What is your experience? How your story can be relatable to the topic. अगर आप अपनी लाइफ की चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो, अपनी लाइफ की चीजों को बता रहे हो और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हो, that can be really powerful. So this is a persuasion. If you are good at storytelling, you can do wonders in your life. और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हमारी ऑडियंस की। जब एक स्पीकर है, स्पीकर की तो आपने हमारे को बहुत सारी टेक्निक्स बताई स्पीकिंग के लिए, पर हमारी स्पीकर को सुनने के लिए जो ऑडियंस आती है, प्रत्येक श्रोता बहुत इंगेजिंग नहीं होता या आसानी से शामिल नहीं होता है आप जो बोल रहे हैं उसको सुनने में। तो किसी भी भाषण के दौरान कठिन या उदासीन दर्शक जिसको संभालने के लिए आपके लिए क्या सुझाव है? स्टार्टिंग अच्छी कर दी, लेकिन बीच में अगर वो अपना एक एंगेजमेंट खो रहे हैं या थोड़ा सा बोरियत अगर आ रही है, तो वहां पर आप अपनी ऑडियंस को वापस कैसे ला सकते हैं? Awesome, awesome. अभी जैसे मैंने बात किया ना स्टोरीज, हम सब में एक चीज बहुत कॉमन है, हम बड़े हुए हैं ना कहानियां सुनते सुनते, और हमें कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है। जैसे अभी हम सब बात कर रहे हैं, या जैसे हमने इस स्टार्ट में नवीन जी बता रहे थे हाउ ग्रेट एक्सपीरियंस इट वाज इन टेडक्स। वो क्या था, एक स्टोरी था। हाउ एंगेजिंग, हाउ इंस्पायरिंग दैट ही गेव दैट टेडक्स टॉक। जब आप किसी को अपनी स्टोरीज बताते हो, वी फील रियली कनेक्टेड विद दैट। वी फील यार ये बंदा मेरे जैसा है, ये बंदा अगर कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। यू कैन इंस्पायर, you can motivate, you can engage, you can make them laugh. Everything can be done just by storytelling. Second thing, engage them with activity. जैसे अगर मैंने अभी ये स्टोरी बताई थी कुछ देर पहले कि मैं स्टेज पे गया था, मैं 2 मिनट साइलेंट रहा, उसके बाद मैं लोगों के बीच में चला गया। I asked question, I let them engage with my speech, my question. जब आप लोगों को अपने आप में समाहित करते हो, अपनी स्पीच में मिलाकर रखते हो, that's where you win the game, because they are not other people, they are your reflection. If you are good in your speaking, if you are good in handling the people, because no audience is boring, but speakers are. If you have the capability to engage them, it's your quality. So do activity, use humor, story, and whatever you can. That is what makes you a great speaker. सुपर्ब। और राजन जी, अब तक अद्भुत और शानदार बातचीत रही है, और अब कुछ दिलचस्प रैपिड फायर राउंड शुरू करने का समय आ चुका है। जैसे कि हम एपिसोड को थोड़ा मसाला ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। अगर आप तैयार है तो हम दूसरा रैपिड फायर राउंड को खुलेंगे। आई लव इट। ठीक है, और पहला बुलेट आ रहा है कि यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक जाइगैंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? अगर वो मेरे बारे में कहेगा तो अ मैन हु बिल्ड्स स्पीकर्स। सुपर जी, और दूसरा बुलेट अब आपकी तरफ आ रही है क्वेश्चन के रूप में कि अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों?
मैं थोड़ा सा फिल्मों से दूर रहता हूँ, तो आई एम नॉट इनटू इट, सो आई वोंट। नहीं, सेलिब्रिटी कोई भी हो कोई सकता बात है, नहीं। नॉट फिल्म्स। ओके, या सो द पर्सन हाँ। whom my parents will select. ओह। ठीक है, तो आप उन्हें पहले से ही सेलिब्रिटी देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके बारे में भी बहुत सारी चीजें कहती है कि आप लोगों को कितना अहमियत देते हैं। सो दैट्स नाइस। गुड गुड। राजन जी, अगर आप एक दिन के लिए नियंता बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सबको मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? सबसे पहले ये मेरे लिए खुद के लिए बनाऊंगा कि no one is allowed to complain, only work and be grateful. सुपर। Yes. और अगला सवाल कि अगर आपको, आपने कहा फिल्म के आप दूर रहते हैं, तो इसको आप फिल्म स्लैश किताबें कर लीजिएगा। अगर आपको किसी फिल्म या किताब के रीमेक में हीरो या हीरोइन का मौका मिले, तो आप कौन सी फिल्म करना चाहेंगे या किताब दोबारा लिखना चाहेंगे? Biography of Rajan. बायोग्राफी ऑफ बायोग्राफी ऑफ राजन, सुपर। और राजन जी, आपका जीवन किसी के साथ बदलना पड़े तो वो कौन होगा और क्यों? देखो, इसके लिए थोड़ा सा मैं बहुत 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 सोचा मैंने कि एक दिन मैं बैठा था और खुद के बारे में सोच रहा था। आई थॉट कि यार, लाइफ ना सबकी बड़ी यूनिक है। मैं जिस तरीके से जी रहा हूँ, जितनी मेरी डिफिकल्टीज है, जितनी मेरी ब्लेसिंग्स है, जितनी मेरी इन्वायरमेंट है, जैसी किसी और की नहीं है। कोई और मेरी लाइफ नहीं जी सकता, मैं किसी और की लाइफ नहीं जी सकता। सो आई फील I just want to be myself. I don't want to replace, because I cannot be fit in others person's life, because उसकी लाइफ में अलग तरीके की परेशानी है, उसकी लाइफ में अलग तरीके की चीजें हो रही हैं। शायद मैं वहां एडजस्ट ना कर पाऊं, शायद वो मेरे यहाँ एडजस्ट ना कर पाए। सो आई फील आई एम गुड एट माई पेस, आई लव माई सेल्फ, एंड आई जस्ट फील कि आई हैव टू बी व्हाट आई एम डूइंग। बहुत ही सुंदर। और आखिरी सवाल कि ऐसा कौन सा आधुनिक यंत्र है, मॉडर्न फैंटेसी गैजेट, जो आप इन्वेंट होते हुए देखना चाहेंगे या खुद इन्वेंट करना? ऐसा कोई यंत्र, ओके, मान लेते हैं ऐसा कोई बैंड हो कि जिसमें ये फील हो ना, आपको ऐसे देखो ना, आप उसको तो फील हो जाए कि आप कैसा फील कर रहे हो। आपको जैसे हम गुस्सा होते हैं, कभी इरिटेटेड, हमें पता नहीं होता है, बट हम रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो वो बताए कि हम कैसा फील कर रहे हैं, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। वो हमारे इमोशंस को रियल टाइम में बता पाए, रियल टाइम में हमको समझा पाए कि राजन अभी रुको, अभी इस तरीके से बिहेव मत करो, इस तरीके से काम करो। सो यू नो दैट कैन कंट्रोल योर मूड स्विंग्स। बहुत अक्सर ऐसा होता है ना कि हम गुस्से में बहुत ऐसे फैसले ले लेते हैं, या गुस्से में कुछ काम कर जाते हैं, फिर बाद में रियलाइज होता है कि यार, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, सो ये फैसले नहीं लेने चाहिए थे। तो ऐसा हो तो मजा आ जाए थोड़ा। मेरे साथ ऐसा होता है, इसलिए आई फील ये हो तो इमोशन आपके कंट्रोल साथ हमें बैंड। भी मजा आएगा। या नहीं, इमोशन कंट्रोल बैंड बहुत रचनात्मक है। यू आर वेरी क्रिएटिव। हाँ, पायल, यू आर सेइंग समथिंग। यस, एब्सोल्युटली। मैं वही कह रही हूँ कि आपने बोला मजा आ जाएगा, और शायद बहुत लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी अगर ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि हमारे फैसले बेहतर हो जाएंगे, हमारे रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, हमारा कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा। राइट, या सुपर। और राजन जी, अपना दूसरा रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं। आखिरी मेन स्ट्रीम क्वेश्चन ये है कि अगर किसी व्यक्ति के लिए जो अभी अभी सार्वजनिक रूप से बोलने का सफर शुरू कर रहा है, मतलब हु वांट्स टू फोरे इनटू पब्लिक स्पीकिंग, आप उन्हें इस कौशल में सुधार करने और बढ़ने में मदद करने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण सलाह देंगे? वन पीस ऑफ एडवाइस। ओके, उनसे मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि डोंट लिसन टू एनीबॉडी। मेरे भी मत सुनो, नवीन जी की भी मत सुनो, पायल जी की भी मत सुनो, किसी की मत सुनो। Just have a mentor or listen to him and follow whatever he's saying.
Nothing. No idea, no suggestion, nothing can make you grow until and unless you just listen to your mentor. Nothing, anything Superb. else. ऑसम Just ऑसम ऑसम। और राजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें तो बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? बहुत अच्छा। It is really great to connect with both of you, and I felt like home. I'm talking like my brother and sister. So it was really great. सुपर्ब सुपर्ब। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और हम आगे बढ़ते हैं और हम फ्यूचर में, भविष्य में बहुत सारे एपिसोड्स करेंगे हिंदी में और इंग्लिश में भी। थैंक यू वंस अगेन। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड राजन कुमार चौबा जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आप सभी से एक विनती है कि अगर आपने अभी तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आई तो अपने 3 करीबी लोगों के साथ शेयर करिए जरूर से। उन्हें भी इसमें से कोई फायदा होगा या कोई टिप्पणी उन्हें पसंद आए। और अब आ गए हैं हम अपने ट्रिविया सेगमेंट पे, जो कि सभी चीजों के सामान्य ज्ञान में 2 मुख्य कम ज्ञात तथ्यों के बारे में बात करते हैं। और आज का पहला कम ज्ञात तथ्य है सार्वजनिक वक्ताओं के बारे में, जो कि 2 दिलचस्प तथ्य बताए गए हैं। वो ये हैं कि वे सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करते हैं। महान सार्वजनिक वक्ता अगर उत्कृष्ट श्रोता होते हैं, those who are best speaker are even the best listeners। दूसरों को गहराई से सुनने की अपनी क्षमता को निखार कर वे दर्शकों की चिंताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, वास्तविक समय में अपने संदेश को अनुकूलित कर सकते हैं और अपने श्रोताओं के साथ अधिक प्रामाणिक रूप से जुड़ सकते हैं। सो ये था एक दिलचस्प तथ्य। ओवर टू यू नवीन। और दूसरा तथ्य ये कि वे वेद्यता को गले लगाते हैं। ये पूर्णता के लिए प्रयास करने के बजाय कई शीर्ष वक्ता या टॉप स्पीकर्स अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, मेरे जैसा। मैं हिंदी में परफेक्ट नहीं हूँ, बट स्टिल मैंने चुना हूँ हिंदी पॉडकास्ट करने के लिए। और मेरा टेड टॉक में भी वही बताया था कि मैं वल्नरेबिलिटीज को कैसे एम्ब्रेस किया। सो इसलिए विफलता या चुनौती की व्यक्तिगत कहानियां साझा करते हैं टॉप स्पीकर्स, और ये खुलापन उन्हें मानवीय बनाता है, हम्बल बनाते हैं और रिलेटेबल भी बनाते हैं, उन्हें अधिक भरोसेमंद बनाते हैं और दर्शकों के साथ गहरा संबंध बनाता है। राइट, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फ्रॉम द ट्रिविया पर्सपेक्टिव। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज पता है तो, नहीं तो इंटरेस्टिंग टिप्स पता है तो आप हमें शेयर कीजिए। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहां पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ऑडियो प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मिले तो वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं। हम जरूर आपका कमेंट्स पढ़ते हैं। और दोस्तों, यही पर समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन सामला, आपकी हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। Free audio post-production by alphonic.com.